सो गैस आपने भी चैट जीपीटी से कभी ना कभी इमेजेस तो जरूर ही बनाई होंगी, बट कभी कभी चैट जीपीटी इसमें कुछ चेंजेस भी कर देता है। फिर उसे सही करने के लिए हमें इसे दोबारा से प्रॉम्प्ट देना पड़ता है। फिर चैट जीपीटी उसमें कुछ चीज़ें सही कर कुछ चीज़ें फिर गड़बड़ कर देता है। फिर हमें उसे प्रॉम्प्ट देना पड़ता है और ये बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकिंग और इरिटेटिंग भी है। बट जनरली एआई से जनरेटेड हुए इमेजेस को हम लोग मैन्युअली चेंज नहीं कर सकते, यानी इमेजेस के एलिमेंट को हम लोग मैन्युअली चेंज नहीं कर सकते। बट क्या हो मैं बोलूँ कि आप उसे मैन्युअली चेंज कर सकते हो। इसके लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलिए चलते हैं अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पर। सो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आ जाता हूँ अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन पर। अब मैं एग्जैक्टली आपको बताता हूँ कि हम करने क्या वाले हैं, ठीक है। अब मैं आपको कैनवा में जाके एग्जैक्टली बताता हूँ कि हम क्या करने वाले हैं। तो मैं पहले कैनवा में चलता हूँ। अब हम कैनवा में आ चुके हैं, ठीक है। अब मैंने एआई से जनरेटेड इमेज ये बनाई थी, कैनवा में इसे अपलोड कर दिए। बट मैं इसे चाहता हूँ कि थोड़ा बहुत कस्टमाइज करूँ। मैं ये चाहता हूँ कि ये जो पिंटरेस्ट का आइकन है इसे यहाँ ना होकर यहाँ होना चाहिए। बट ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। अभी मैं इसे क्लिक करके यहाँ ले जाऊँगा तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा, मगर ये पॉसिबल है चैट जीपीटी और कैनवा की मदद से। पर इसके लिए हमें क्या करना होगा, चैट जीपीटी को कैनवा से कनेक्ट करना होगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले चलते हैं चैट जीपीटी पर और वहाँ हम कैनवा को चैट जीपीटी से कनेक्ट करते हैं। सो गाइस मैं आ गया हूँ चैट जीपीटी पर और यहाँ आपको राइट हैंड साइड में प्लगइन्स का ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा होगा। अगर प्लगइन्स आपके ऑप्शन नहीं दिखा रहा होगा तो ऐप्स दिखा रहा होगा। आपको ऐप्स पे क्लिक कर देना, बाकी की आगे प्रोसेस सेम ही है। मैं प्लगइन्स पे क्लिक कर देता हूँ। अब जैसे ही आप प्लगइन्स को क्लिक करोगे, आप चाहो तो यहाँ पे कैनवा सर्च भी कर सकते हो और आप चाहो तो यहाँ पे कैनवा स्क्रॉल कर भी देख सकते हो, ठीक है। अब जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे, आपको यहाँ कैनवा देखने के लिए मिल जाएगा और यहाँ पे मेरा कैनवा पहले से ही लॉगिन है। यहाँ पे जैसे ही आप प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, वो ऑटोमेटिक प्लगइन्स आपका यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने पहले से कर रखा है इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। आपको सिंपल यहाँ पे जैसे मैं कोई भी चीज़ करके दिखा देता हूँ, ठीक है। मैं दोबारा करके दिखा देता हूँ कैनवा को। अनइंस्टॉल कर दिया मैंने यहाँ पर, अब इसे हो जाने दो, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा कैनवा इंस्टॉल हो चुका है। मैं इसे फिर से आपको इंस्टॉल करके दिखाता हूँ चैट जीपीटी में। तो यहाँ पे मैं प्लस के ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। ये कुछ इस तरह का पॉपअप आ गया है। अब ये रीडायरेक्ट कर रहा है कैनवा को चैट जीपीटी में। आपको साइन इन पर सिंपल क्लिक कर देना है। ये थोड़ा सा वक्त लेगा, उसके बाद ये डायरेक्ट हमें इंस्टॉल होता हुआ दिखेगा, ठीक है। आपको यहाँ पे अलाउ कर देना है। अब यहाँ पर ऑथेंटिकेशन हमारा सक्सेसफुल हो चुका है, ठीक है। डायरेक्ट हमें अपनी न्यू चैट पे ले जाएगा। सो गाइस ऑथराइजेशन कनेक्ट होने के बाद यहाँ पर कैनवा इज नाउ कनेक्टेड आपको सक्सेसफुल दिखा देगा। अब आपको सिंपल करना कुछ नहीं है, बहुत ही बेसिक सा काम बचा है। आपको चलना है न्यू चैट पर, ठीक है। अब जैसे न्यू चैट पर आप आओगे, आपने जो इमेज जनरेट कर रखी है चैट जीपीटी से, उसे आपको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। उसे अपने डेस्कटॉप या फिर अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड कर लेना है एंड देन उसे अपलोड करना है चैट जीपीटी पर। आपको जो डायरेक्ट वहाँ से एडिटेबल फॉर्म नहीं मांगना है, ठीक है। आपको पहले डाउनलोड करना है इमेज को एंड देन आपको अपलोड करना है, जैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने चैट जीपीटी का वो जो इमेज जनरेट करवाया है उसे मैंने डाउनलोड कर रखा है। तो चलो जल्दी जल्दी अब इसे हम अपलोड कर देते हैं फोटो को। अब इसे हम अपलोड होने देते हैं। सो गाइस यहाँ पर हमारी इमेज अपलोड हो चुकी है। अब आपको करना कुछ नहीं है, बस बहुत ही सिंपल सा काम है। अब आपका कैनवा भी ऐड हो चुका है, तो सिंपल आपको यहाँ पर लिखना है @कैनवा, ठीक है, @कैनवा। अब जैसे ही आप लिखोगे, आपको नीचे यहाँ कैनवा का ऑप्शन कनेक्ट करने के बाद देखने के लिए मिल जाएगा। आपको उस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। आप जैसे कैनवा पे क्लिक करोगे, यहाँ पर ऐड हो जाएगा। अब आपको सिंपल कुछ नहीं लिखना है। अब आपको लिखना है कन्वर्ट दिस इमेज इन एडिटेबल फॉर्म। बस ये सिंपल आपको एक लिंक देगा, लिंक प्रोवाइड करेगा, जो कि रीडायरेक्ट हो जाएगी कैनवा पर। फिर आप जाकर वहाँ पर हर एक एलिमेंट के इमेज में जितने भी हर एक छोटे से छोटे बड़े से बड़े एलिमेंट को आप मूव कर पाओगे। अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। कन्वर्ट दिस इमेज इन एडिटेबल फॉर्म। अभी अपना प्रोसेस करेगा, हमें इसका प्रोसेस का वेट करना है। अब यहाँ से हमें ये परमिशन मांगेगा, तो इसे ऑलवेज अलाउ में कर देता हूँ। मुझे तो हरदम करना रहता है, ऑलवेज कर देता हूँ। मतलब आपको परमिशन यहाँ पर दे देनी है। अब जैसे परमिशन देखो, कैनवा यहाँ पर अपना काम करने लगेगा।
अब देखो गाइस, ये हमारा कस्टमाइज हो चुका है, यानी कि ये एडिटेबल फॉर्म में बन चुका है। अब आप चाहो तो इस वाली कस्टमाइज दिस डिज़ाइन पर क्लिक कर कर इसे डिज़ाइन कर सकते हो, और नहीं तो नीचे आ जाओ एडिट इन कैनवा, इस वाली लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करोगे ये आपको रीडायरेक्ट कर देगा कैनवा पर। तो मैं अभी क्लिक कर आपको दिखाता हूँ। ओपन लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। अब इसे हमें खुलने देते हैं। ठीक है गाइस, ये देखो अब ये कैनवा में रीडायरेक्ट हो चुका है। ठीक है, तो यस गाइस, यहाँ पर ना अब आप देख सकते हो, ये देखो मैं क्या कह रहा था, मैं बोला था पिंटरेस्ट की बात ना। ये देखो दोस्तों, अब आप कोई भी चीज़ आपको यहाँ पे कस्टमाइजेबल हो सकती है। ठीक है, मैं चाह रहा था कि पिंटरेस्ट यहाँ पर मेरा इधर हो जाए, है ना। ये देखो, हालांकि अच्छा वही लग रहा था, मैं एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि ये इधर से ना होकर के थोड़ा इधर हो जाए, या फिर मैं चाहता हूँ कि ये 23 से नंबर इधर हो जाए, है ना, तो ये 9856 वाला इधर हो जाए। तो आप कुछ भी आप यहाँ पर मूव कर सकते हो, यानी हमने इसको क्या बना दिया, एडिटेबल बना दिया कैनवा में। आई होप तो गाइज आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।